हथियार है, जो मुख्य हमारा ब्रह्मास्त्र है, वो सहयोगात्मक पर्यवेक्षण और शिक्षक संकुल की बैठकें, और उसको कैसे संचालित करना है, इसके बारे में प्रस्तुतिकरण कृपया करने का कष्ट करें। थैंक यू डीजी सर। और इस पूरे मुहिम से जुड़े हुए जो अपने देश में अपनी तरह की अनूठी मुहिम है, हमारे जो लाखों शिक्षक साथी हैं उनका भी स्वागत है। सो मैं अपने चर्चा के साथ साथ स्क्रीन शेयर करते हुए उस पर बात करना जारी रखूंगा, ताकि आपके साथ जो संवाद है वो आपकी जरूरतों के मुताबिक ही कम से कम समय में आप तक पहुंच सके। तो जैसे कि हम लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर रखने की कोशिश हुई है कि किस तरीके से जो संकुल स्तरीय शिक्षक बैठक है वो महत्वपूर्ण है और वो बच्चों की सीख का आधार बनती है। जो दक्षताएं हम लोग फोकस कर रहे हैं अपने राज्य में, किस तरीके से वो उनकी तरफ ले जाती है। तो अभी रुक्मिणी मैडम ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जब कक्षा में बच्चों को इस डर से निजात मिल जाती है कि जो हम कह रहे हैं वो सही है या गलत है, तो वो उसको अपने मंच की तरह से जो कुछ वो सोच और सीख रहे हैं वो अपने बीच में रख पाते हैं अपने साथियों को और शिक्षकों को। तो यहाँ पर उसी को प्रकट करने की कोशिश हुई है कि किस तरीके से एक शिक्षक बैठक जो है, जो शिक्षकों का एक ऐसा मंच बन जाती है, तो फिर कैसे वो दक्षता आधारित कक्षाओं की आधारशिला बन जाती है जो सक्रिय कक्षाएं हैं। तो जब हम आपस में मिलकर इस बैठक को गुणवत्ता की ओर फोकस करते हुए चर्चा करते हैं, कुछ तैयार करते हैं, तो वो बच्चों को भी बहुत सारे मूल्य जो है, शैक्षिक मूल्यों को तैयार करने में, उनको विकसित करने में मदद करती है। तो हम लोग आज इसकी प्रक्रियाओं के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से इस बैठक को आगे ले जा सकते हैं और क्या क्या इसके महत्वपूर्ण घटक हो सकते हैं। पिछली मीटिंग में हम लोगों ने देखा था कि क्या बात हुई थी कि जो भी राज्य स्तरीय संरचनाएं तैयार की गई हैं, उसमें शिक्षक संकुल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जो राज्य के लक्ष्य हैं उनको धरातल पर ले जाने में शिक्षक संकुल बहुत महत्वपूर्ण है। तो किस तरीके से ये शिक्षक संकुल जो है वो आधार स्तंभ के रूप में काम करेंगे और ये पाठशाला तक वो सारी चीजें पहुंच पाएंगी। तो शिक्षक बैठक की तैयारी के 4 चरण यहाँ पर जो है आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। सबसे नीचे से हम लोग शुरू करते हैं कि बैठक की सूचना कहाँ से देनी है। तो उसमें एक समुचित समय लेते हुए सारे शिक्षकों तक इसकी सूचना जानी है। साथ ही साथ एक संदेश ये जाना है कि इस बैठक से हम अगले महीने के लिए वो सहजता हासिल करेंगे, वो सुगमता हासिल करेंगे जो राज्य हमसे चाहता है कि हमारे बच्चे सीखें या हमारे स्कूल उस स्तर तक विकसित हों। तो वो सूचना बहुत महत्वपूर्ण होगी, ताकि उस माइंडसेट के साथ जो है हमारे साथी उसमें भागीदारी करेंगे। दूसरी है कि तैयारी का स्वरूप क्या हो। तो जैसे आज की चर्चा आप लोगों के साथ है, तो इसके लिए जो स्टेट टीम है वो बहुत तैयारियां करती है कि कितना चर्चा, किसको क्या समय दिया जाएगा और क्या क्या कंटेंट होंगे। तो संकुल स्तर पर भी हम लोग वही सारी विधाएं जो है उनको अभ्यास करेंगे। तीसरा स्तर है अध्ययन का, कि जो भी भागीदारी करने के लिए साथी आए, वो राज्य से बहुत रिच डॉक्यूमेंट शेयर किए गए हैं। आधारशिला है, ध्यानाकर्षण है, शिक्षक संग्रह है, प्रेरणा सूची है और बहुत सारी गतिविधियां हैं जो समय समय पर शेयर की जाती हैं। तो उनका अध्ययन करके आए, क्योंकि उनमें जो सुझाव दिए गए हैं वो इसी उद्देश्य से हैं, ताकि वो कक्षाओं तक इनको ठीक से लागू कर सकें। तो वो जो सुझाव है वो चर्चा में भी हम लोगों के बहुत वैल्यू एड करेंगे। तो उनका अध्ययन करने के आने का सुझाव साथियों को दें। बैठक के दौरान आप सब लोग इनसे परिचित हैं, सिर्फ यहाँ पर इनकी पुनरावृत्ति के लिए चर्चा कर रहे हैं हम कि 4 चीजें जो है मुख्य रूप से ध्यान रखने की कोशिश करनी है। एक तो समय विभाजन को बहुत व्यवस्थित तरीके से रखना है। दूसरा है इस महीने के एजेंडे पर ज्यादा फोकस करना है, जनरल डिस्कशंस को उतना ज्यादा समय नहीं देना है चर्चा में। तीसरी बात है कि जो डीजी सर ने भी बहुत महत्व देते हुए कहा कि जो सराहनीय प्रयास है, जो मजबूत प्रयास है, उनकी सराहना करनी है, उनको प्रोत्साहन देना है। क्योंकि 1.5 लाख स्कूलों में बहुत सारी चीजें हो रही हैं और वो लाखों की संख्या में है। अभी हम लोगों ने उदाहरण भी देखा कि एक कार्यशाला ही बैठकर 1000 कहानियां सिस्टम के लोगों ने तैयार कर दी। अगली जो महत्वपूर्ण चीज है वो अड़चनों पर के समाधान पर विमर्श करना है। तो जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो रुकावटें छुटपुट दिखाई देती हैं, उन पर स्थानीय स्तर पे क्या समाधान है वो अनुभव जनित सुझावों के माध्यम से आए। और बैठक का जो समापन हो स्पष्ट और सहज क्रियान्वयन वाले लक्ष्यों के साथ हो, कि जो एग्जैक्टली करना है अपनी कक्षा में उसी को प्लान करते हुए हम लोग बैठक का समापन करें। तो आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें बैठक में शामिल होने से पहले कौन सी 6 चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है। एक तो अपनी सर्वश्रेष्ठ शिक्षण योजनाओं को साथ रखना है, वो 1-2 होंगी तब भी काफी है। दूसरा है अपने स्कूल में तैयार किए गए जो टीएलएम के नमूने हैं उनको साथ में रखना है, ताकि अन्य हमारे साथी उनसे प्रेरणा ले सके। और जब प्रेरक बनने की हम बात कहते हैं तो उसमें ये भावना ही निहित है कि दूसरों के लिए हम प्रेरणा बने। तीसरा है जो अपनी दुविधाओं और प्रश्नों को स्पष्ट रूप से सकारात्मक तरीके से अपने साथ रखें, ताकि हम सुझाव पाने के लिए उनके बारे में
चर्चा करें। राज्य द्वारा जो दस्तावेज सुझाए गए हैं उनको ध्यान से अध्ययन करना है। अपने स्कूल में जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके साथ हमारे क्या अनुभव रहे हैं, वो कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस भी हो सकती है जो हमने उनके साथ अपनाई है, या कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं, वो भी अपने साथ रखें ताकि इस बैठक से उनके समाधान की ओर भी जाया जा सके। दूसरी बात है कि प्रेरक स्कूल की दिशा में हमारे स्कूल की जो भी यात्रा हुई है, जो जर्नी हमारे स्कूल ने तय की है, उसकी उपलब्धियों को जरूर साथ रखना है, क्योंकि बाकी स्कूलों के लिए वही प्रेरक अनुकरणीय उदाहरण है जो वो लेकर यहाँ से जाएंगे। तो ये 6 चीजें जो है वो महत्वपूर्ण है, जिनको हम साथ लेकर हम लोग चलेंगे। अब उद्देश्यपूर्ण बैठक की साझी जिम्मेदारी है, ये किसी एक के ऊपर निर्भर नहीं है, तो हम इसमें 4 घटक देख रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षक साथी, जो सबसे मौलिक और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। दूसरे है प्रधान शिक्षक, जो सह नेतृत्व करता है, जो स्कूल लीडरशिप के माध्यम से एक स्टेट लीडरशिप की जो सोच है उसको क्रियान्वित कर रहे हैं। तीसरे हमारे शिक्षक संकुल हैं, जो मुख्य समन्वय की भूमिका रहेंगे इन बैठकों में। और चौथे हमारे ARP, SRG और अन्य कोई भी विशेष आमंत्री जो व्यवस्थागत स्पष्टता है तो इन बैठकों में भागीदारी करेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चारों के संचालन की तरीके, चारों की भागीदारी का स्तर बाकी सबको भी प्रभावित करेगा, तो इसको हम लोग जरूर ध्यान रखेंगे। तो जैसे हम लोगों ने पीछे बात किया है कि कौन कौन इस बैठक के घटक हैं, तो अब यहाँ एक एक के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि प्रधान शिक्षक की कौन कौन सी भूमिकाएं इन बैठकों में रहनी महत्वपूर्ण है। एक तो यह है कि प्रबंधन समिति की बैठकें जो आयोजित हुई हैं उनके प्रभावी उपाय क्या है, जो उनके अनुभव रहे हों, विचार हों, वो साझा करें इन बैठकों में। समुदाय को नियमित रूप से कैसे विद्यालय से जोड़कर रखा जाए, सिर्फ बाउंड्री वॉल और बच्चों की जो ठहराव है स्कूल में उस तक नहीं, बल्कि सीख में कैसे भागीदारी उनकी ली जा सके, इससे रिलेटेड जो मन में उनके सुझाव है, विकल्प है, वो साझा करें। ग्राम पंचायत के साथ प्रभावी समन्वय कैसे बनाया जा सके, ताकि ग्राम पंचायत जो स्थानीय स्तर के शैक्षिक मुद्दे हैं उनको अपने मुख्य एजेंडे के रूप में सामने रखे। और अभी हम लोगों ने देखा भी कि जब ऑपरेशन कायाकल्प में पंचायतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया आप लोगों के तत्वावधान में ही, तो स्कूलों को बेहतर होने में काफी मदद मिली। तीसरा जो एक हिस्सा है कि समावेशी शिक्षा की स्थापना के लिए उन्होंने अपनी शाला में, अपनी पाठशाला में जो जो उपाय किए हैं उसको इस मंच पर लोगों के साथ चर्चा करें, ताकि उनमें से बहुत सारी चीजें हमारे अन्य साथी लेकर जा सके। और अपने स्कूल में जो TLM है, जो सहायक शिक्षण सामग्री है, उसमें जो भी तैयारी की गई है, जो निर्मित किया गया है, उसको भी जरूर प्रस्तुत करें बाकी लोगों के लिए। साथ ही शिक्षकों के प्रश्नों के का निस्तारण करने में अपने अनुभव जनित उनके अभ्यास रहे हैं उनको साझा करें। अपने स्कूल को प्रेरक बनाने के लिए क्या क्या विचार आ रहे हैं उसको वहां से कंपाइल करके जरूर ले जाएं, ताकि उनके स्कूल को मदद मिले। स्कूल सौंदर्यीकरण के क्या सहज उपाय उनके मन में हैं, जो उन्होंने अनुभव से अभ्यास किए हैं, उस पर भी जरूर बातचीत करें। प्रिंट रिच विद्यालय की दिशा में उन्होंने अपने स्कूल में क्या क्या कर रखा है और उस यात्रा में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, वो भी उनकी तरफ से आना अपेक्षित है। अगली बात जो है कि अपने विद्यालय के शिक्षकों के साथ साप्ताहिक या दैनिक बैठक कर किस तरीके से वो स्कूल स्तरीय प्लान करते हैं, कैसे स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि जो लक्ष्य हैं उनको हम कैसे आपस में वितरण करें और कैसे हम बांटकर प्रेरक स्कूल बनने की दिशा में चले। तो इसमें स्कूल लीडर्स के रूप में प्रधान शिक्षकों की अहम भूमिका है। तो इससे जुड़े अपने अनुभव और अपने विचार जरूर वहां पर रखें। और विद्यालय के दायित्वों का शिक्षकों के बीच नियोजन कि क्या क्या उन्होंने कर रखा है उसके अनुभव, या क्या आगे सोच रखा है उसके उपाय। तो जो हेडमास्टर्स हमारे हैं जो भागीदारी करेंगे इन बैठकों में, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी और उनकी मदद से शिक्षक संकुल काफी चीजों को आकार लेने में कामयाब रहेंगे। दूसरे महत्वपूर्ण घटक के रूप में हम लोग देख रहे हैं हमारे शिक्षक साथी हैं, उनके लिए कुछ कुछ सुझाव यहाँ पर रखे गए हैं। और फिर मैं दोहराना चाहता हूँ कि ये सब हम लोग करते हैं और उसको फिर से यहाँ पुनर्बलन देने की कोशिश की जा रही है कि अपनी कक्षा के जो अभिनव प्रयास है उनका प्रस्तुतिकरण इसमें शिक्षकों की तरफ से हो, ताकि ये बैठक जो है वो अनुभव जनित नजरिए से देखा जाए तो काफी रिच हो। दूसरी चीज है अपनी शिक्षण योजनाओं का प्रस्तुतिकरण हो। समावेशी शिक्षा की दिशा में, यानी जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको समाहित करते हुए जो शिक्षण विधियां अपनाई गई, उसके लिए क्या क्या तरीके अपनाए और क्या उपाय किए हैं या सोच रखे हैं, वो जरूर उनकी तरफ से यहाँ पर आने हैं। साथ ही शिक्षकों के प्रश्नों का अपने अनुभव जनित विकल्पों से निवारण करना है। तो एक शिक्षक की जो चुनौतियां हैं, हम लोगों का ये बहुत पक्का विश्वास है कि उसका निवारण किसी दूसरे शिक्षक के अनुभव से ही सबसे अच्छे तरीके से हो सकता है। तो उसको हमें बहुत मजबूती देनी है इन बैठकों में। जो स्वनिर्मित TLM है उसके उद्देश्य क्या थे, कैसे वो तैयार किया गया, उसको भी प्रेजेंट करेंगे अगर शिक्षक साथी, तो बाकी लोगों को इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इसी तरह अपनी कक्षा को प्रिंट रिच कक्षा के रूप में उन्होंने कैसे रूपांतरित किया है, उससे जुड़े अनुभव। प्रेरक विद्यालय की दिशा में जो सहयोगी संरचना है, जो हमारे शिक्षक संकुल हैं, जो ARP गण हैं, जो SRG गण हैं, या राज्य स्तर से जो भी सहयोगी संरचना बनाई गई है, डाइट्स हैं, तो उनसे किस तरीके के सहयोग अपेक्षित है वो भी शिक्षकों की तरफ से आए, ताकि नीड बेस्ड सपोर्ट के लिए जो है वो जिले और राज्य स्तर पर योजनाएं आकार
कार्य ले सके। प्रेरक संकुल के विकास हेतु अपनी ओर से प्रस्तावित इनपुट क्या है वो भी जरूर शेयर करें, क्योंकि ये टीचर लेड प्रोसेस है पूरा। तो अगर 6 लाख के आसपास शिक्षक इसमें अपने जो सुझाव है वो इनपुट देंगे तो जरूर राज्य की जो परिकल्पना है वो और मजबूत तरीके से आगे बढ़ने में सार्थक रहेगी। और आखिरी चीज जो है कि आज का जो डिस्कशन हुआ है, आज का जो विमर्श हुआ है, इससे अपने स्कूल के लिए जो उपयोगी सुझाव हैं, जो उपयोगी निष्कर्ष निकले हैं वो जरूर साथ में लेके जाएं। टेक अवे जो है वो जरूर बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और तीसरा महत्वपूर्ण घटक और मुख्य संयोजक है शिक्षक संकुल। तो उनकी जो अपेक्षाएं हैं उनको 5 विभागों में यहाँ पर नियोजित किया गया है। एक है योजना या नीतियों से जुड़े हुए, दूसरा नेतृत्व को कैसे प्रोत्साहित करना है, सहभागिता कैसे इंप्रूव होनी है, प्रोत्साहन और अनुश्रवण। तो हम योजना के अंतर्गत देख रहे हैं कि राज्य के लक्ष्य और जो पाठ्यक्रम की रूपरेखाएं हैं उनकी संभावना पर चर्चा, बैठक से आज की क्या अपेक्षा है उसके अपेक्षित परिणामों की चर्चा, ताकि उसकी दिशा में सब साथ मिलकर पढ़ सके। और पूरे डिस्कशन में एक फैसिलिटेटर के रूप में उनको जो है अपना रोल प्ले करना है। राज्य के जो प्रावधान हैं और उससे जो निर्देश आए हैं उनसे जुड़ी जो जिज्ञासाएं हैं, चाहे वो समावेशी शिक्षा के आयोजन को लेकर हो या ई पाठशाला से जुड़ी हो या अन्य प्रयासों से लेकर हो, तो जो भी जिज्ञासाएं हैं शिक्षक साथियों की उनका निस्तारण करना। नेतृत्व की दिशा में देखें तो शिक्षक साथियों के प्रश्नों का निस्तारण है, अनिस्तारित प्रश्नों का दस्तावेजीकरण। जो भी चुनौतियां ऐसी हैं जिनका आज की चर्चा में निस्तारण नहीं हो सका है या किसी प्रभावी नतीजे तक नहीं पहुंच सके हैं, उनको डॉक्यूमेंट किया जाए। और जो अपर स्ट्रक्चर हैं, चाहे एआरपी गण हो, एसआरजी गण हो, राइट हो, राज्य स्तर से जो हमारे विशेषज्ञ हैं उन तक उनको ले जाकर वहां से समाधान लाकर शिक्षकों के साथ उसको शेयर करना है, ताकि उच्च स्तर से इन अनिस्तारित प्रश्नों का जो है वो समाधान खोजा जा सके। एजेंडा के अनुसार चर्चा का नेतृत्व करना है और विशिष्ट मुद्दों के निस्तारण के लिए शिक्षकों को आमंत्रित करना है। तो ऐसी अपेक्षा नहीं है कि जो भी शिक्षकों की चुनौतियां हैं वो सिर्फ संकुल शिक्षक या प्रधान शिक्षक एड्रेस करेंगे, बल्कि साथ ही शिक्षकों को भी आमंत्रित करेंगे आप कि वो आकर अपने अनुभव से उनका निस्तारण करें। सहभागिता की दिशा से बारी बारी से सभी को आमंत्रित करना है। संकुल के अंदर शिक्षकों में सौहार्द बनाए रखने में और समन्वय बनाए रखने में, साथ ही विद्यालय के अंदर समन्वय बनाए रखने में अपनी भूमिका देखनी है और पहल करनी है। और सबकी भागीदारी से बैठक को अर्थपूर्ण निष्कर्ष तक ले जाना है। अभिनव प्रयासों की सराहना करनी है। जो टीएलएम निर्मित हुआ है संकुल के भीतर शिक्षकों की पहल से, उसको प्रोत्साहित करना है। और जो प्रेरक विद्यालय की दिशा में, उनकी स्थापना की दिशा में जो संकुल में उन्नत प्रयास किए गए हैं उनकी सराहना करनी है और विकल्प आमंत्रित करने हैं। अनुश्रवण के नजरिए से अगर देखें तो जो पूर्व योजनाएं या पूर्व जो सुझाव रहे हैं उनका फॉलोअप करना है कि किस तरीके से उन पर अनुपालन किया गया राज्य के निर्देशों का। और दूसरी चीज है कि सहयोगी दस्तावेज जो भी हैं, आधारशिला, ध्यान आकर्षण आदि, उन पर क्विज आयोजित कर सकते हैं कि शिक्षक आपस में प्रश्नोत्तरी करें और उसमें जो सक्रिय भागीदारी हो या जो लीडिंग रोल ले रहे हैं उनको प्रोत्साहन मिले ब्लॉक या जिले स्तर तक। विद्यालयों की विद्यालय स्तरीय बैठक के लिए रोस्टर बनाना कि कौन से विद्यालय कब कब करेंगे तो बढ़िया रहेगा, ताकि शिक्षक संकुल भी उसमें समय अनुसार कनेक्ट हो सके, चाहे वर्चुअली या उधर से उनका कुछ प्लान है तो फिजिकली। और पिछले सुझावों के निस्तारण के क्रम में फॉलो अप करना कि जो भी पिछली बार चर्चाएं हुई थी उनका किस तरह से क्रियान्वयन हुआ। तो ये 5 श्रेणियों में शिक्षक संकुलों की भूमिकाएं जो है देखी जा रही हैं। शिक्षक बैठक का जो सत्र विभाजन है उसको यहाँ पर 5 सत्रों में विभाजित किया गया है। पहला सत्र है जो राज्य के शोध आधारित लक्ष्य हैं। तो जो भी तमाम तरह के रिसर्च है उनके बेस पर राज्य में बहुत सारी पॉलिसीज इवॉल्व होती हैं, तो उनको सबसे पहले 15 मिनट का एक सत्र की वो सबके बीच में साझा हो जाए। 20 मिनट का सत्र जो है वो शेयरिंग और प्रस्तुतिकरण का है। इसमें प्रत्येक शिक्षक, प्रधान शिक्षक, शिक्षक संकुल और एआरपी सभी की तरफ से कुछ ना कुछ अपेक्षाएं हैं। फिर 20 मिनट का एक सत्र है जिसमें संभावनाएं और फीडबैक आने हैं कि जो भी शेयरिंग हुई है, जो राज्य के सुधारित आधारित लक्ष्य रखे गए हैं उनके सापेक्ष हमारे क्या सुझाव हैं या क्या संभावनाएं हैं। और 40 मिनट का आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सत्र है योजना का, जिसमें कुछ हम डेवलप करेंगे अगले महीने का प्लान। उसमें सुझाए गए विकल्प, आगामी आवश्यकताओं और विद्यालय की जरूरतों के अनुरूप एक ठोस योजना पर पहुंचना है। और 15 मिनट का सत्र जो है वो जिज्ञासा समाधान के लिए है, ताकि जो भी हमारे मन में प्रश्न है साथियों के मन में उनका निस्तारण हो। और अनिस्तारित प्रश्नों का मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट किया जाए और उनको आगे ले जाया जाए। एक एक सत्र में हम लोग क्या क्या करेंगे उसको आगे एक स्लाइड के माध्यम से बहुत गई है। तो जो 15 मिनट का सत्र है राज्य के शोध आधारित लक्ष्य और प्राथमिकताएं जो हैं, उसमें हमको ये देखना है कि कैसे समग्र लक्ष्य एक साथ समाहित करते हुए बहुत सारी चीजों को, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हो या हमारी बच्चों की सीख से जुड़ी हो या अकादमिक या प्रशासनिक मुद्दों से जुड़ी हो, वो लक्ष्य में समाहित रहता है। तो उसको ठीक से रखना है, उसमें नेतृत्व लेना है हमारे संकुल शिक्षक और एआरपी गणों को। दूसरी बात है, ये सारे जो राज्य के जो निर्देश हैं या जो सुझाव हैं वो दूरगामी लक्ष्यों को भी फोकस करते हैं। तो संकुल स्तर पर जो मजबूत योजनाएं बननी है वो स्थानीय आवश्यकताओं और संदर्भों को ध्यान में रखते हुए बननी है।
साथ ही राज्य जो दूरगामी परिणामों को देख रहा है और उसके आधार पर जो तमाम तरह के सुझाव और संरचना हमारे तक पहुंचा रहे हैं, उनको भी बराबर की मात्रा में जो है हमें अपनी योजना में शामिल करना है। और नए विकल्प के लिए जो है नए विकल्प निकल कर आने हैं कि प्रेरक विद्यालय कैसे बने। तो बहुत सारे सुझाव राज्य स्तर से और दूसरे जिलों से आ रहे हैं, उसमें अपने संकुल से क्या वैल्यू ऐड हो सकती है, तो यहाँ से हम भी उसको फीड करने के लिए अपने संकुल को तैयार करेंगे। तो 15 मिनट सत्र को हम इस तरीके से नियोजित करेंगे। ज्यादातर इस सत्र के लिए जो है वो संदर्भित वीडियो या प्रस्तुतिकरण राज्य से साझा किया जाता है और उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अगला सत्र जो शेयरिंग का है, उसमें 3 जो हमारे मुख्य हितधारक हैं, प्रधान शिक्षक हैं, शिक्षकगण हैं, शिक्षक संकुल हैं, उनकी तरफ से क्या-क्या शेयरिंग आनी है वो यहाँ पर रखा गया है और किस तरीके से प्रधान शिक्षक के माध्यम से अपने स्कूल संचालन के अनुभव, शिक्षक डायरी के अनुभव और विगत योजना की प्रभाविकता क्या रही है, कि पिछली बार तक जब हम लोग जो कुछ तय करके गए हैं उसके क्या इम्पैक्ट्स रहे हैं, ताकि उसको और शार्प तरीके से आगे के लिए नियोजित किया जा सके। शिक्षकों की तरफ से ई पाठशाला के संचार या उससे जुड़े अपने नवाचारी अनुभव की शेयरिंग होनी है, सीख योजना के अपने उदाहरण रखने और जो उनके बेहतरीन अनुभव रहे हैं, जो पीछे भी चर्चा हुई अभिनव प्रयास, उनको यहाँ पर रखना है। इसी तरह शिक्षक संकुल की तरफ से 3 मुख्य चीजें हैं, राज्य के लक्ष्य या जिले के लक्ष्य और सीख योजना के अपने उदाहरण। जैसे कि हम सभी जानते हैं शिक्षक संकुलगण भी अपनी सीख योजनाएं तैयार करते हैं और साथ में संकुल की विगत योजनाओं के क्रियान्वयन के नजरिए से उन्होंने क्या गैप्स आइडेंटिफाई किए, ऑब्जर्व किए, उनकी भी चर्चा। और शिक्षक संकुल और एआरपी गण इस पूरी चर्चा को जो है वो सार्थक लक्ष्यों तक ले जाने में मदद करेंगे और उस तरफ ध्यान रखेंगे एआरपी गण जो है, जो भागीदारी करेंगे, कि कैसे इस चर्चा को, इस शेयरिंग को उद्देश्यपरक योजना की ओर रूपांतरित करना है। ये सत्र 20 मिनट का है। सुझाव सत्र जो है वो भी लगभग 20 मिनट का है। इसमें मुख्य रूप से जो प्रत्येक विद्यालय से क्या क्या आना है, तो प्रभावी शिक्षण से के सुझाव आने हैं, जो राज्य के दस्तावेजों से भी हो सकते हैं और उनके अपने अनुभव से भी हो सकते हैं। शिक्षक समूह से अपेक्षा है कि वो लोग सुझाव दें इस चीज से जुड़े हुए कि शिक्षक योजना को प्रभावी बनाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, चुनौती निवारण के लिए अपने अनुभव जनित विकल्प दे सकते हैं। शिक्षक संकुल की तरफ से पाठ्यक्रम और राज्य की जो अपेक्षाएं हैं उनको रखते हुए आगामी आवश्यकताएं क्या क्या हम लोग निर्धारित कर सकते हैं। और शिक्षक संकुल इस बात पर भी महत्वपूर्ण ध्यान देकर आगे बढ़ाएंगे कि प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व अगर शिक्षक संकुल की तरफ से रखा जाता है तो उससे संकुल से रिलेटेड जो उदाहरण है उनको जरूर सबके बीच लाएं, ताकि उनका अनुकरण किया जा सके बाकी शिक्षकों के द्वारा। एआरपी गणों से अपेक्षा रहती है इस बैठक में कि अगर उनके सुझाव जो है वो गणित और विज्ञान को प्रभावी तरीके से कैसे लागू कर सकते हैं उसके शिक्षण को। और दूसरी बात है कि अन्य शिक्षक संकुल और अन्य विकास खंडों में क्या क्या अभिनव प्रयास किए गए हैं वो इस संकुल बैठक में परिचित कराएं, ताकि उस पर यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ सके। अब योजना निर्माण की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 4 मुख्य घटक हैं और चारों का योगदान है। शिक्षक समूह योजना बनाने में अपने शिक्षक डायरी और शिक्षण योजना के उदाहरणों को योजना में शामिल करवाएंगे। प्रधान शिक्षक जो है सक्रिय कक्षा के संकेतक क्या क्या होंगे, उनके कुछ की पॉइंट्स अपनी तरफ से योजना में शामिल कराएंगे जो इस महीने हम लोग अपनाने जा रहे हैं। और प्रभावी कक्षा शिक्षण जो है उसके इस माह के लक्ष्य क्या होंगे, एक तो दूरगामी लक्ष्य है, इस माह के जो भी 2-3 लक्ष्य हैं वो तय करके और उनको इस महीने की योजना का हिस्सा बनाएंगे। शिक्षक संकुल जो है वो प्रेरणा तालिका के विश्लेषण के बिंदु जो है वो इस महीने की योजना में सामने लाकर रखेंगे और गणित और विज्ञान के इस माह के लक्ष्य तय करेंगे कि इन दोनों में के शिक्षण में इस माह में हम क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। एआरपी के द्वारा भी ध्यानाकर्षण शिविर के आयोजन की रूपरेखा क्या होगी और शैक्षिक नेतृत्व के संबंध में इस महीने क्या क्या लक्ष्य तय कर सकते हैं वो रखेंगे। तो ये योजना सत्र को सबसे अधिक समय दिया गया है और सबसे महत्वपूर्ण है, इस पर हम लोग सर्वाधिक ध्यान जरूर देंगे ताकि ठोस योजना लेकर हम लोग चल सकें। जो नवाचारी क्विज है इसमें शिक्षक डायरी, शिक्षण योजना और ध्यानाकर्षण शिविर से जुड़े हुए शिक्षकों के प्रश्न आने हैं, जिनका समाधान साथी शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों और शिक्षक संकुलों के द्वारा किया जाना है और एआरपी साथियों के द्वारा। साथ ही उतना ही महत्वपूर्ण यहाँ सबसे नीचे रखा गया है कि जो अनिस्तारित प्रश्न है उनका संकलन किया जाए और जिला और राज्य स्तरीय बैठकों तक उनको पहुंचाया जाए, ताकि वहां से आकर शिक्षक साथियों को उपलब्ध कराया जा सके। अगर बैठक का हम समापन करने जा रहे हैं तो 5 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, हम ये सुनिश्चित कर लें, एक चेकलिस्ट जैसा है कि अगर हम संकुल बैठक कंप्लीट कर रहे हैं तो हम ये सुनिश्चित कर लें कि जो कुछ भी हमने तय किया है वो सबकी भागीदारी से तय हुआ है और सबने मिलकर तय किया है, तभी वो प्रभावी रूप से क्रियान्वित हो सकेगा, ये जरूर सुनिश्चित करना है। दूसरा है महत्वपूर्ण जो विचार कि शिक्षक डायरी और शिक्षण योजना से संबंधित जो दुविधाएं हैं साथियों की, जो प्रश्न है उनका निवारण अवश्य हो जाए। जिनका निवारण न हो सके वो प्रश्न कंपाइल कर लिए जाएं और उनको अपर स्ट्रक्चर के माध्यम से निस्तारण करके शिक्षकों तक पहुंचाया जाए। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है
कि आगामी माह में जमीनी स्तर पर क्या करना है। हमारे स्कूल में अगर हम लोग इस बैठक में आज आए हैं तो अपने स्कूल में कल से क्या-क्या करना है, उन बिंदुओं के को सामने रखते हुए योजना तय की जाए, जो ई पाठशाला की पहुँच को बढ़ाती हो या समावेशी शिक्षा की मजबूती से स्थापना करती हो, आदि अन्य लक्ष्यों को भी समावेश करे। पर हमको ठोस रूप में कल से करना क्या है, वो योजना सामने आए, घोषणा के रूप में नहीं। तो वो सुनिश्चित करना है। चौथा जो है वो सभी निर्धारित लक्ष्य जो हैं, वो क्रियान्वयन योग्य अंशों में नियोजित किया जाए उनको, कि जो भी हम लक्ष्य रख रहे हैं उनको मासिक या साप्ताहिक लक्ष्यों में तोड़ें, कि हम अगले महीने के लक्ष्य को 4 साप्ताहिक लक्ष्यों में विभाजित कर रहे हैं और इनका ऐसे ही अनुपालन या क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। और पाँचवां जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जितने भी लोग इस बैठक में भागीदारी करें, प्रत्येक साथी यहाँ से कुछ न कुछ सहजता, कुछ न कुछ क्लैरिटी लेकर अवश्य जाए। क्योंकि अगर ये होता है तभी इस बैठक को हम बहुत अर्थपूर्ण और राज्य के लक्ष्यों के सापेक्ष उपयोगी बनाते आगे बढ़ेंगे। और ये जो बैठक है, ये जैसे कि मैडम ने भी कहा था, रुक्मिणी मैडम ने बहुत महत्वपूर्ण चीज कही कि और सर ने भी उस चीज को बहुत अलग तरीके से प्रस्तुत किया कि हम लोग समझ सकें कि वो बर्तन भरने जैसा कुछ नहीं है, बल्कि सोच की चिंगारी डालनी है ताकि वो विचार प्रक्रिया चालू हो। तो वही हमको अपनी इन बैठकों में भी वही सूक्ति अपनानी है। तो संकुल बैठक को लेकर जो है, जो सुझावात्मक संरचना है, इतनी चीजें हैं। तो ओवर टू डीजी सर। बहुत 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 धन्यवाद आशीष जी। अभी आपने आशीष जी से जाना, उनका प्रस्तुतिकरण देखा, जिसको हम लोग अभी ग्रुप में भी आपको शेयर करेंगे। इसको विस्तार में देख लीजिएगा, अध्ययन कर लीजिएगा, सिमुलेशन कर लीजिए, अभ्यास कर लीजिएगा, और इन बैठकों में एक नेतृत्व प्रदान करते हुए इस बैठकों का संचालन करें, जिसमें सभी को अवसर मिले और अपनी छाप मिशन प्रेरणा के धरातल पे क्रियान्वयन में सुनिश्चित करा लीजिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर मैं तो ये कहूंगा कि अगर हमें कोई सफल इस मिशन प्रेरणा में बुनियादी शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में करा पाएगा और हमारे बच्चों को अवसर की समानता दे पाएगा, वो सिर्फ आप ही हैं। आप ही हमारे उम्मीद के किरण हैं, आप ही हमारी ताकत है। गौरव, तो कृपया करके इसको बहुत श्रद्धा के साथ कटिबद्ध होकर अगले 2-3 महीने के आपके प्रयास, इसका एक सिस्टम बन जाए, प्रोसेस बन जाए कि ये बैठकें नियमित रूप से होते रहे, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण ERP-SRG और सबके माध्यम से हो जाए। एक माहौल ऐसा बन जाए जब इतने हजारों लोगों के शिक्षक के उत्कृष्ट शिक्षक आप जैसे लोग गरजेंगे, तो ये गूंज हर जगह जन आंदोलन के रूप में नजर आएगा। इसी कामना के साथ